गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो कि आपके पास गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम के जो फॉर्मूले हैं उनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा, एंगल बिटवीन डी एस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा। अब गॉस थ्योरम क्या होती है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसकी लीनियर डेंसिटी लैम्डा है, तो उसके लिए क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू लैम्डा अपॉन आर। ठीक, जितने डिस्टेंस पर आप उससे निकाल रहे हो ये डिस्टेंस आपके पास आर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर कोई प्लेन सीट आपके पास उसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। अब दो प्लेट्स हैं हमारे पास, दोनों की जो डेंसिटी है, जो चार्ज डेंसिटी है वो एक की सिग्मा है और दूसरे की माइनस सिग्मा। उस टाइम पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी उनके बीच में वो रहेगी E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस आर। अगर कोई हमारे पास स्फीयर है तो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कुछ बाहर की साइड में, यहाँ से इनकी डिस्टेंस आपके पास है आर, ये रही, और ये है आर, यानी बाहर की साइड पर अगर हम देखें कहीं तो ये है आर, जो कि है स्मॉल आर। जब स्मॉल आर देखिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब हमारा आर जो होगा स्मॉल आर वो ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, तो आउटसाइड ऑफ द सेल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? ये रहेगी। अगर हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इनसाइड हमारे पास चार्ज नहीं होता, क्योंकि चार्ज कहाँ पर फॉलो ऑन होता है, तो चार्ज की अगर हम बात करें तो वो स्प्रेड हो जाता है कहाँ पर? उसके सरफेस पर, जो भी हमारे पास शेल रहेगा। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर कोई चार्ज न होने की वजह से यहाँ पर Q 0 होता है, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। एंड देन अगर हम अंदर की साइड बाहर, यहाँ R और R इक्वल हो जाएंगे, दोनों R इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर चार्ज हो सरफेस पर हो, तो एट दैट टाइम आपके पास R इज इक्वल टू R हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास है कुछ फार्मूले के बेस पर हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। Consider a uniform electric field 3 × 10⁻³ Newton per coulomb. Calculate the flux of this field through a square surface of area 10 cm square. Find when its plane is parallel to yz plane, when the normal of its plane makes an angle 60° with the x axis. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 1 E आपको गिवन है, E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है आपको 3 × 10⁻³ न्यूटन पर आई न्यूटन पर सेंटीमीटर आ जाता है। ए भी आपको गिवन है, ए आपके पास कितना ए दिया है उसमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स इसे 0.1 मीटर में करके हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसने कहा है आपको जो फील्ड फाइंड करनी है, जो फ्लक्स फाइंड करना है, वो करना है कहाँ? एक्स वाई के पैरेलल। तो ये रहा आपके पास एक्स वाई, ये वाई है, ये जेड है और ये एक्स है। इट मीन्स एक्स और एक्स एक्सिस और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा दैट विल बी 0, क्योंकि पैरेलल है। अगर एंगल की हम बात करें तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 इन फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में इसने कहा है आपको फाई फाइंड करना है। फाई कितना हो जाएगा? ई ए कॉस 0, ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस थीटा आपके पास क्या हो जाएगा? 0। तो ई आपके पास कितना है? 3 × 10⁻³ 3 ए आपके पास 10⁻² एंड थीटा कॉस 0 की वैल्यू होती है आपके पास 1, यानी हो जाएगा 10 ×
इंटू 1, यानी आज आपके पास आ जाएगा 30 वेबर 5। ये हो गया आपके पास फर्स्ट। ये आपके पास हो गया फर्स्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड पार्ट में इसने कहा है कि इफ नॉर्मल मेक्स एन एंगल थीटा 60 डिग्री विथ एक्स, तो 60 डिग्री कुछ इस तरीके से बनाएगा। यहाँ पे ये रहा नॉर्मल एंड ये आपके पास एक्स एक्सिस से 60 डिग्री। एंड अगर हम अब थीटा की बात करें, ऑल सिचुएशंस आर सेम एक्सेप्ट थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम 60 डिग्री की वैल्यू रख देंगे ई। फाई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा ई आपके पास है 3 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर एंड कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाती है कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो जाएगा 10⁻, ये हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ से अगर इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 15 वेबर। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दोनों फाई आ गए हैं, जब एंगल चेंज होगा तभी भी और जब एंगल पहले वाला होगा तभी भी। तो अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ। The electric field component due to a charge inside the cube of side 0.1 meter R Ex is equal to alpha into x, where alpha is equal to 500 Newton per coulomb meter inverse. Ey must component of electric field in y direction and z direction will be 0. Calculate the flux through the cube and the net charge inside the cube. चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स, एंड अल्फा की वैल्यू आपको मिली हुई है 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम पर मीटर इनवर्स। चलिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपके पास मिली हुई है। यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है वो करना है आपको किस पे, वाई जेड एंड एक्स क्यूब पे, यहाँ प्लस क्यूब। इस क्यूब में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से डिस्टेंस आपके पास 0.1, जो इसकी साइड है, साइड गिवन है 0.1। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट एंड लेफ्ट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब हम एक चीज़ यहाँ पर की दी हुई है ई वाई एंड ई जेड इज इक्वल टू 0, यानी दैट इज क्लियर कि ई वाई और ई जेड में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो वो तो 0 दे रखे हैं दोनों। तो आ जाइए यहाँ से हम फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट सरफेस लेफ्ट सरफेस पे आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो कितना रहेगा, ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए फाइंड कर लेते हैं। तो ए आपके पास कितना है, ए इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 एंड 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास ए भी आ गया है, ए भी आपको मिल गया। तो यहाँ से लेफ्ट सरफेस पर आपका फाई जो रहेगा, फाई एल इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 रहेगा। 180 इसलिए क्योंकि यहाँ से जो नॉर्मल रहेगा वो बाहर की साइड पर रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा वो यहाँ पर अंदर की साइड पर, यानी इनके बीच में एंगल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 180। तो 180 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ये यानी 500 इंटू 0.1 इंटू ए की वैल्यू 10⁻⁻2 और इसकी वैल्यू -1, यानी यहाँ से अगर हम सबको देखें तो कितना हो जाएगा -3, यानी आपके पास आ जाएगा 0.1, वो भी माइनस में 5L न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया
लेफ्ट में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब आ जाता है राइट के लिए, तो राइट के लिए आपके पास आई फ्लक्स आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ई इंटू ए कॉस 0। तो देखिए यहाँ से जो रहेगा वो राइट ये रहा आपके पास, यहाँ से इस साइड तक, यानी यहाँ से जो आपके पास ये रहेगा एक्स ई एक्स, तो यहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 500 इंटू अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ से रहेगी वो आपके पास हो गई 0.2 0.2, तो 0.1 0.1 आपके पास 0.2 ई आपके पास वही रहेगा ए आपके पास 10⁻⁻2 और ये रहा 1। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5r आपके पास आ जाएगा 1 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आपके पास 5r। यानी अगर हम इनके अंदर टोटल फ्लक्स देखें तो टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 5l एंड 5r। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक जगह 0.5 माइनस में और एक है +1, यानी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो ये आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया है। चार्ज क्यूब इनसाइड क्यूब के अंदर अगर हम क्यू निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है 8.85 × 10⁻12 और 5 जो टोटल 5 आया है वो है 0.5, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये कुछ आ जाएगा 0.5, यानी इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो 4.425 इंटू 10⁻12 कूलम। ये आपके पास आ जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A uniform charge conducting a sphere of 2.4 meter diameter has surface charge density of 180 microcoulomb per meter square. Find the charge on the sphere and what is the total flux leaving the surface of the sphere. तो देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है एंड चार्ज डेंसिटी दी गई है, आपको उससे चार्ज निकलवाया है एंड टोटल फ्लक्स। चलिए आ जाते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डायमीटर गिवन है, डायमीटर 2r इज इक्वल टू आपको दिया रखा है उसने 2.4 मीटर। इट मीन्स आर आपके पास कितना हो जाएगा 1.2 मीटर, ये आपके पास आर हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी गिवन है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू आपको दी हुई है 180 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रोकूलम को चेंज कर लिया जाए 180 इंटू 10⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखिए टोटल चार्ज उसके फर्स्ट निकला है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज की ज़रूरत आपके पास हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू ए। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए आपके पास क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये रहेगी आपके पास ए की वैल्यू हो जाएगी 4πr² 120 इंटू 10⁻6 इंटू 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर, r मीन्स 1.2 स्क्वायर। इसकी अगर वैल्यू सभी की मल्टीप्लाई की जाए तो 53 इंटू 10⁻³ कूलम, ये आपके पास आ जाएगा क्यू। सेकंड उसने बोला है, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है अगर आपके पास क्यू है तो फाई निकाल दीजिए। तो फाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से फाई इज इक्वल टू, तो फाई निकालना है आपको, क्यू आपको मिल गया है। अगर आपको फाई निकालना है तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आपके पास होता है कूलम, ये गॉस थ्योरम आपके पास होती है Q/ε0, और Q/ε0 क्या हो जाएगा 3.53
10⁻³ कूलम अपॉन 8.85 इंटू 10⁻²। अगर इन सब की कैलकुलेशन की जाए तो कैलकुलेशन करने पर आपके पास आ जाता है 10⁻³ यानी आ जाएगा 10⁻⁻6। अगर इनकी कैलकुलेशन की जाए तो कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये रहा। थर्ड क्वेश्चन इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।